हाय एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग हम इवनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और आज नदर बहुत हैप्पी है। नदर क्यों हैप्पी हो आप? दस्यो जरा, इधर नु आयो, इधर नु दस्यो। वेट इधर आ जा, इधर नु आ घूम के। इधर चला रहा है, इधर चला। ठीक है ठीक है, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है। ये क्या है? आगे देख, स्कूटर। ये किसका है? मेरा। आगे देख। हेलो अच्छा। हेलो एवरीवन कर दे। हेलो एवरीवन। किसका स्कूटर है ये? ये नरेन का स्कूटर आया आज। आज आया। अच्छा, उधर जाने पे चलो, जो उधर जाना है। और रेनबो बन रही पानी जी, देखो पानी जी रेनबो बन रही है। हाँ देखो उधर ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। हाँ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਨਾ ਇੱਧਰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਬੱਤੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉੱਧਰ ਚਲਾ। मम्मा। यस। मम्मा मैं फोटो खड़ा कर दे कैसे? इसे कंटिन्यू बरसात नहीं पैंदी, जब मींह पैंदी। यहाँ पे मैं अपना बैग ओपन करके सूट देख रही थी कि मैं करवा चौथ पे कौन सा सूट पहनूंगी, और यहाँ पे ये नदर ने हमारा ब्लॉग जो है रिकॉर्ड किया है। हाय एवरीवन, वेलकम टू गुरपुश ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हैं। और आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके पुष्पिंदर जा चुके हैं और अभी मैंने और नदर ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और अभी मैं अपना जो पिछला ब्लॉग है उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको परसों का दिखाया। हम पॉन्ड साइड गए थे। कल मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि नदर ने कल थोड़ी सी चोट लगवा ली। उसने एक प्लास्टिक की स्टिक थी, उसके साथ वो 2 दिन से प्ले कर रहा था। कल उसने थोड़ी सी अपने जो मुंह में डाल रहा होगा तो गले में लग गई। मैं उस टाइम किचन में थी तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितनी उसके अंदर तक गई है। और पुष्पिंदर उस टाइम नहा रहे थे। बस उसके रोने की मुझे आवाज़ आई तो मैं एकदम से आई तो वो मुंह में हाथ ऐसे डाल के बैठा था। तो मैंने थोड़ा सा ओपन करवाया मुंह तो मुझे ब्लड दिखा। फिर मैंने उसको पानी पिलाया। समझ तो मैं गई कि वही लगी है। मैंने उसे बोला भी कि मैं आपको मना भी कर रही थी कि आप मत प्ले करो, पर उस टाइम पे बच्चों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उस टाइम तो उसके ऑलरेडी चोट लग चुकी थी। तो मैंने उसे पैम्पर किया। तो कल सारा दिन उसी के साथ निकला। थोड़ा सा उसको खाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा पेन में था वो। तो फिर आज थोड़ा सा बेटर है, वो फील कर रहा है। कल नाइट में उसके पापा ने उसको आके एक रात को उसने डिनर किया तो उन्होंने एक उसको फुल्का खिला दिया था। दिन में मैंने उसके लिए हलवा बनाया था तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसको वो खिलाया। वो भी उसने मन से नहीं खाया, बस थोड़ा बहुत खा रहा था। मुझे था कि मेरा बेटा सुबह से वो खाए तो मैं कुछ ना कुछ उसे खिला दूँ। तो कल का दिन ऐसे ही निकला। आज ठीक है वो। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो वो फिर ठीक होता जाएगा।
कैसे चल रही है आप सबकी करवा चौथ की प्रेपरेशन? आई होप अभी तक तो हो गई होगी। यहाँ यूएस में काफ़ी डाउट था कि कब मना रहे हैं करवा चौथ, क्योंकि मैंने देखा कि इंडिया में तो 10th को मना रहे हैं और गूगल पे मैंने चेक किया, वहाँ पे 2 डेट्स आ रही थी। तो फिर मैंने कंफर्म किया कि यहाँ पे कब मना रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग 9th को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन कि हमने कनाडा में भी दीदी है ना, तो उनसे भी कंफर्म किया, तो कनाडा वाले भी 9th को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं भी 9th को ही रखने वाली हूँ। आज है 8th और कल है 9th, तो कल रखेंगे फास्ट। इंडिया में 10th को मना रहे हैं और मैं अपनी सारी जो तैयारी है वो पहले से ही करके आई हूँ घर से, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि मुझे कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ पे यूएस आए हुए। तो मैं अपनी शॉपिंग वहाँ से करके आई हूँ। ज्वेलरी भी ले आई थी मैं अपनी थोड़ी बहुत, और बिंदियाँ, जो भी मेकअप का सामान होता है वो भी लेके आई हूँ। सूट मैंने स्टिच करवाए थे, उन्हीं में से मैं एक सूट भी डालूँगी। और क्या होता है, और मेहंदी जो मेन होती है, तो उसके जो कोन होते हैं ना, वो भी मैं लेके आई हूँ वहाँ से। 2 लेके आई हूँ मैं, और लेके आई हूँ साथ में जो मेन पार्ट है। आगे तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ ना डिज़ाइनिंग करके। इस बार ना वहाँ पे स्टिकर्स मिल रहे थे काफ़ी मार्केट में, काफ़ी ट्रेंड भी है मुझे लग रहा है आजकल ना उनका, तो यूज़ भी करते होंगे लोग। तो स्टिकर आप डिज़ाइन बना होता है, आप उसको अप्लाई कर लो और उसमें मेहंदी फिल कर लो। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, देखते हैं कैसे लगती है मेहंदी। आपको वो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग, करवा चौथ वाला जो ब्लॉग होगा, उसमें देखने को मिलेंगी। मैंने पुष्पिंदर को कल नाइट में ही बोल दिया है कि आप जल्दी आ जाना थोड़ा सा, और रात को मेरे मेहंदी भी लगाना, वो मैंने स्टिकर्स के साथ जो अप्लाई करनी है। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ और हम चूज़ करते हैं कि मैं कौन सा स्टिकर अप्लाई करूँगी। और थोड़ा सामान है जो उसको पास में करके रख लेती हूँ, कि रात को फिर मुझे लगाना भी है और अभी मुझे डिनर की प्रिपरेशन भी करनी है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए फिर खोलते हैं अपना जो पिटारा है। ये देखिए इतना बड़ा बॉक्स है जिसमें मैंने सारा जो अपना ज्वेलरी का जो सामान है वो ऐड किया हुआ है। जो मैं डेली यूज़ करती हूँ वो मैंने एक छोटे बॉक्स में रखा हुआ है, जो भी कहीं आना जाना हो तो मैं उसी में से यूज़ कर लेती हूँ। और ये जो है वो मैंने स्पेशल मोमेंट्स के लिए रखा हुआ है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। मैं बिंदियों के मैं बहुत लेके आई हूँ, अलग अलग टाइप की बिंदियाँ। तो ये गोल्डन वाली हैं, ये ऐसी कलरफुल भी हैं, थोड़ी सी थोड़े छोटे साइज़ वाली भी हैं। ये डेली यूज़ में जैसे लगाते हैं, मल्टी कलर की हैं, ऐसे बहुत कुछ लेके आई हूँ। और ये हैं वो जो मैं आपको बोल रही हूँ स्टिकर्स, तो ये मैं लेके आई हूँ। तो ये भी मैं 3-4 सेट लेके आई हूँ। देखते हैं कौन सा वाला अप्लाई करूँगी, अभी रात को ही डिसाइड करेंगे। ये कुछ आगे वाले हैं, कुछ पीछे वाले हैं। वो बोल रहा था उस टाइम पे कि ये जैसे आप बैक साइड पे लगाते हो ना, वैसे वाले भी हैं इसमें कुछ डिज़ाइन, कुछ आगे वाले भी हैं। तो अभी मैं देखना पड़ेगा मुझे कि कौन सा पीछे वाला है, कौन सा आगे वाला है, तो फिर अभी चेक करूँगी। इसमें 2 जुड़े हुए हैं, ये वाला भी है एक डिज़ाइन, ये वाला। तो ये देखेंगे। ये तो मैं एक दिन मार्केट गई तो रास्ते में ना बस मुझे आगे दिख ही गए वो ऐसे स्टाइल लगे हुए थे। तो 2 थे उस दिन उनके पास लगे हुए, तो मैंने 2 पहले बाय कर लिए। वो बोल रहे लास्ट 2 ही बचे हैं हमारे पास। फिर एक दिन मैं फिर गई कुछ लेने के लिए, तो फिर उन्होंने न्यू लगाया हुआ था वहाँ पे पूरा। तो फिर मैंने उस दिन तो बहुत थे उनके पास, उन्होंने मुझे अंदर शॉप में भी दिखाए, बहुत ज़्यादा थे। तो फिर मैंने चूज़ किए जो मुझे उस टाइम पे समझ आया। और ये बिंदियाँ हैं, ये गोल्डन वाली लाई हूँ, ये थोड़ी सी डिज़ाइन वाली, कभी कभी फैंसी वाली।
बैंगल्स में ज़्यादा लाई नहीं, बैंगल्स का मुझे था कि कांच की होती हैं, टूट जाती हैं। तो फिर मैं जो मेरे पास ज्वेलरी वाले कड़े थे, तो ये मेरे कड़े का सेट है जो मेरे पास पहले वाले हैं ही, तो मैं वही ले आई हूँ। तो उसी में से कुछ डाल लूँगी, देखती हूँ कल कौन से डालती हूँ। तो ऐसी वाली चीज़ें ना ये एवरग्रीन रहती हैं, ये मैंने बहुत टाइम पहले ली थी, तो ये एवरग्रीन होती हैं, आप कभी भी पहन सकते हो। मुझे लग रहा है ये मैंने जयपुर से ही ली थी शायद, ये वाली। और इससे पहले मेरे पास ऐसी वाली थी, उसमें वाइट और रेड कलर के नग लगे हुए थे, वो मेरे पास मसूरी में थी। तो वो पता नहीं अभी कहाँ होगी, शायद घर पे ही होंगी कहीं पे। तो ये वाला भी एक है ना, ये वाला भी एक पोल की सेट है। ये इसको पोल की डिज़ाइंस बोलते हैं, इसमें रेड और ग्रीन की कॉम्बिनेशन होती है। तो ये जो हैं ये आप ये एवरग्रीन होते हैं, किसी भी आप ड्रेस के साथ डाल सकते हो इनको ना, और किसी ये बहुत अच्छे लगते हैं डाले हुए। और ये मैंने लाख की चूड़ियाँ ली थी, वहाँ जयपुर में लाख का काम बहुत होता है, तो वहाँ पे मैंने लाख की ली थी। ऐसी मेरे पास थी एक फ्रोज़ी कलर में भी थी, सी ग्रीन कलर था वो, तो ये भी मैंने सूट के साथ मैच वाली ली थी। तो ये अभी वो तो नदर ने खेल रहा था उनके साथ, कुछ उनमें से टूट भी गई, तो वो बहुत प्ले करता था, तो मैंने उसको वो वाला सेट दे दिया था, और रेड वाली मैंने रख ली थी कि ये यूज़ हो जाती है। अभी मैं कल डिसाइड करूँगी कि मैं कौन सी पहनूँगी। बैंगल्स वगैरह तो आई थिंक यहाँ पे भी मिलते हैं, लेकिन मैं गई नहीं शॉपिंग करने, क्योंकि फिर ज़्यादा लेके तो कुछ फ़ायदा नहीं, बाद में तो फिर डाली नहीं जाती। तो मेरे देखूँगी कहीं आगे ज़रूरत पड़े कांच की बैंगल्स वगैरह। और बाकी मैं ज्वेलरी सेट लाई हूँ, वो मैं अभी नहीं आपको रिवील करूँगी, अभी दिखा दिया तो फिर आप नेक्स्ट व्लॉग में क्या देखोगे कि मैंने क्या डाला है अपने सूट के साथ। तो जो ज्वेलरी है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में ही शेयर करूँगी। और ये है मेहंदी नेहा की, जो मैं लेके आई हूँ 2 कोन इसके, और इसके साथ ही ये मुझे एक डिज़ाइन मिला, और ये मैंने रखा हुआ था। एक्चुअली मैंने जब कुछ दिन हुए थे मुझे आए हुए, तब मैंने सोचा कि मैं लगा के देखती हूँ, तो मैंने उस दिन शायद ये डिज़ाइन निकाल के रखा था, फिर टाइम नहीं लगा लगाने का, और फिर शायद मैं भूल गई होंगी। तो चलिए कोई बात नहीं, आज नाइट में करते हैं अप्लाई, फिर देखते हैं। कल के पास की हो रही है तैयारी, यहाँ पे शेफ मेरी हेल्प कर रहे हैं। जो सामान मैंने सर्गी में खाना है उसकी प्रेपरेशन जारी है। थैंक यू शेफ। थैंक यू व्रत रखने के लिए। थैंक यू पतिदेव। व्रत तो मैं अपने पति के लिए रख रही हूँ। पति से काम करा रहे। नहीं, शेफ से काम करवा रही। क्या बना रहे हैं आप स्पेशल? स्पेशल बनाते हम जो बनाते हैं वो स्पेशल हो जाता है। हाँ क्या? हम स्पेशल नहीं बनाते, हम जो बनाते हैं वो स्पेशल हो जाता है। हाँ ये भी बात। 2 मिनट से कम कर। चलो थैंक यू। 2 मिनट मेहंदी लानी है मैंने। मेहंदी ला दो, देखो 2 मिनट से कम कर। ठीक है, तुझे अपनी ना वो खा लो, दवाई खा लो। दवाई क्या गुड़ है? ये मैंने मीठा बनाया है, मीठा मीठा गुड़।
इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपको दूंगी। हाँ जी, किधर किधर किधर, अंदर ठीक जा रहा है।